नमस्कार दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो जो अभी पढ़ रहा है या जिसने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है। आपका खुद का घर है या घर खरीदने का प्लान है, या आपने डिसाइड किया है कि आप कभी भी घर नहीं खरीदोगे। आप आपके लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉकिंग ट्रूथ्स रिवील करने वाला हूं जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को ड्रास्टिकली अल्टर कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये अपील है कि या तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो या इस वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर आप आधे इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो के बाहर निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। सो अगर अभी आप बिजी हो या आपको टॉपिक पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को अभी मत देखना, क्योंकि ये आपका नुकसान करेगा। सो टेक योर डिसीजन नाउ। और एक अपील है कि ये वीडियो आप ओपन माइंड से देखना और आपके जो भी व्यूज़ है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना। और एक बात, ये वीडियो स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए बनाया गया है और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। सो इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम डॉक्टर अभिजीत एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, एक आम आदमी का क्या सपना होता है? अपना खुद का घर हो, घर के सामने गाड़ी हो, खूबसूरत बीवी हो, 2 बच्चे हो, राइट? और इस सपने को अचीव करने के लिए सबसे पहले जॉब लगते ही 2-3 साल में वो खरीदता है घर। मगर खुद का घर क्यों खरीदता है? रेंट वाले घर में क्यों नहीं रहता? इसके कुछ रीजंस मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहला और प्रोमिनेंट रीजन है सेंस ऑफ ओनरशिप। मेरा घर, अपना घर, खुद का घर, ये फीलिंग। मेरा खुद का घर है तो उससे मुझे कोई निकाल नहीं सकता। मैं जैसे चाहूँ वैसे घर का इंटीरियर कर सकता हूँ, घर को डेकोरेट कर सकता हूँ। इसकी वजह से लोग घर खरीदते हैं। और एक मेन रीज़न है सोशल प्रेशर। तुम्हें जॉब लग गया है, सैलरी आ रही है और खुद का घर अभी तक नहीं खरीदा। तुम्हारे साथ वाले दोस्तों ने, रिलेटिव ने, सबने घर खरीद लिए और तेरे पास अभी तक घर नहीं है। लड़के वाले रिश्ता लेके आते तो पूछते हैं कि लड़के का घर है या नहीं। क्या घर नहीं है तो मतलब ये सेटल नहीं हुआ है, ये बेकार है। इस प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे लोग घर खरीद लेते हैं। घर खरीदना बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं, और जब हमने घर खरीद लिया है तो फोर्स इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जा रही है। फिर अगर नहीं खरीदते तो ये पैसा खर्च हो जाता है। तो बेसिकली जब हम घर खरीदते हैं तो वी वांट टू बी फुलफिल्ड, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी पीसफुल एंड वी वांट टू बी सेटिस्फाइड, करेक्ट? मगर इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि घर खरीदने से इन चारों में से एक भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है, और घर खरीदना आपके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। घर खरीदना हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। कैसे, आइए समझते हैं। लोग कहते हैं कि घर खरीदने से उन्हें ओनरशिप आ जाता है। सच में? आपने जो घर लोन पे लिया है, क्या आप सच में उसके मालिक हो? 4 किश्तें मत चुकाओ, बैंक आपको नोटिस भेज देगी और आपका घर भी सील कर देगी। आपके घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होते हैं, ना कि आपके पास। तो ओनर कौन हुआ? बैंक की आप ओनर बनोगे लेकिन 20 साल के बाद। सो बेसिकली यू आर द लोनर एंड नॉट द ओनर। आज की डेट में आपको 2 BHK भी फ्लैट खरीदना है तो उसका कीमत होता है लगभग 40 से 50 लाख रुपए। आपको शुरुआत में उसका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा जो आपका हार्ड अर्न मनी है। तो लगभग 20% डाउन पेमेंट, मतलब लगभग 10 लाख रुपए पे करके आपने फ्लैट खरीदा। अभी 20 साल तक आपको उसके EMI भरने हैं। आपको जॉब हो या ना हो, बिजनेस फायदे में है या नुकसान में, आपका इनकम आ रहा है या नहीं, इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू पे योर EMI मंथली, वॉट एवर इट मे बी। 20 साल के पीरियड में इनिशियल 5 to 7 ईयर्स आप तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो। मतलब शुरुआत के 5-7 साल आपका प्रीमियम अमाउंट ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही है। डाउन पेमेंट के अलावा आपको रजिस्ट्री के लिए 2 से 3 लाख देना पड़ेगा, जो वाइप आउट हो गया। इसके अलावा ट्रांसफर के लिए 1-2 लाख रुपए देना पड़ेगा, वो भी जीरो हो गया। अगर एजेंट के थ्रू किया है तो उसको 2% देना पड़ेगा, वो भी जीरो। उसके अलावा फ्लैट लिया है तो 2-3 साल का मेंटेनेंस एडवांस में देना पड़ेगा, 1-2 लाख उसमें गया। फिर अगर आपके पास कार है तो पार्किंग खरीदनी पड़ेगी, जो बड़े सिटीज़ में 2-3 लाख रुपए में आती है। अब अगर घर खरीदा है तो उसमें इंटीरियर करोगे, फर्नीचर करोगे, उसमें और 2-3 लाख रुपए खर्चा कर दिया। तो घर खरीदने के लिए आपने डाउन पेमेंट और इतने सारे खर्च कर दिए जिसमें आपका पूरा सेविंग वाइप आउट हो गया। आपका इतना वैल्यूएबल सेविंग जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता था,
वो आपने एक ही झटके में घर खरीदने में लिए लगा दिया, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देके आपने 20 साल की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी खरीद ली। घाटे का सौदा है, राइट। आज कितने लोगों के पास इमरजेंसी फंड है? आपका खर्चा सपोज 20,000 है, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं आपको पूछता हूं, क्या आपके सेविंग अकाउंट में अभी 1,20,000 रुपए इमरजेंसी फंड है? कितने लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? अगर अभी आपका जॉब चला जाता है तो क्या आप अगले 3 साल तक सर्वाइव कर पाओगे? क्या आपके पास 7,20,000 रुपए बैंक में एफडी में पड़े हुए हैं? पहला एम ये होना चाहिए। होम लोन लेते ही वो आपका लाइफ पूरी तरीके से शेक कर देगा। 2004-05 तक तो भी फ्लैट के घरों में प्राइजेस में अप्रिसिएशन होता था, लेकिन अभी 10-15 साल से अप्रिसिएशन भी रुक गया है। प्राइजेस ऑलमोस्ट स्टेबल है और बहुत सारे जगह पे तो डिप्रिसिएशन भी हो रहे हैं। तो घर खरीदना आज के डेट में इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है। घर खरीदने के 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला है इट इज इलिक्विड एसेट। मान लो आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत है, क्या आप घर बेच दोगे? नहीं बेच सकते, बिकॉज इट इज इलिक्विड एसेट। क्या फायदा ऐसे एसेट का? दूसरा प्रॉब्लम है इट इज इमूवेबल एसेट। अपनी जगह से हिला नहीं सकते। मान लो आपके घर के आजू बाजू में 4-5 साल के बाद 8-10 मोबाइल टावर लग गए, रेडिएशन आ रहा है, क्या करोगे? यहीं पे रहना पड़ेगा, मजबूरी है। एक बार घर खरीदने पे इस एसेट को मूव नहीं किया जा सकता, मगर अगर आपके पास गोल्ड है, आपने घर पे रखा है, आपको रिस्क लग रहा है, आप मूव करके उसको लॉकर में रख दो या किसी और जगह पे रख दो, इट इज मूवेबल। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट इज इनडिविजिबल। जैसे मैंने मेडिकल इमरजेंसी की बात की, आपको 50,000 की जरूरत गिर गई, क्या आप घर का कोई एक पार्ट बेच सकते हो? बाथरूम बेच दोगे? अगर आपके पास लिक्विड एसेट है जैसे गोल्ड, आप पार्शियल बेच सकते हो, एफडी है तोड़ सकते हो, सेविंग्स में कैश पड़ा है निकाल सकते हो, ये एसेट्स काम के हैं। और घर खरीदते ही आपके लाइफ में जबरदस्त रिस्क आ जाती है। आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो। अगर इस महीने सैलरी नहीं मिला, अगर मेरा जॉब चला गया, अगर मैं बीमार हो गया तो इनकम नहीं आएगा, घर का ईएमआई कैसे दिया जाएगा, ये डर हमेशा लगा रहता है। और आज के ज़माने में जॉब की ना तो गारंटी है, ना तो इनकम की, ना तो लाइफ की। कब क्या हो जाएगा बोल नहीं सकते, और इसीलिए आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो, स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला लाइफ जीने लगते हो। तो क्या फ़ायदा ऐसे लाइफ का, क्या फ़ायदा ऐसे घर का? टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, शुगर होगा, बीपी होगा, हाइपरटेंशन आएगा, डिप्रेशन में जाओगे। आजकल 30-35 साल के लोगों को हाई बीपी है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये? आपको ये लाइफ किस लिए दी गई है? लोन लेने के लिए, जिंदगी भर ईएमआई चुकाने के लिए, टेंशन लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए, डर के जीने के लिए, इनसिक्योरिटी में जीने के लिए, या एंजॉय करने के लिए? या स्ट्रेस लेके हॉस्पिटल में जाना है या घर में सुकून की जिंदगी जीनी है? जस्ट रिमेंबर, घर खरीदना आपके लाइफ का सबसे रिस्की ड्रीम हो सकता है। अब आप पूछेंगे फिर क्या करें? घर मत खरीदे, रेंट पे रहे जिंदगी भर। मुझे एक बात बताओ, आप रोज दूध खरीदते हो, दूध वाले से खरीदते हो या कंपनी का खरीदते होंगे? दूध के लिए क्या आप घर में भैंस पालते हो? आपको कपड़े खरीदने हैं, क्या खुद आप घर पे कपड़े बनाते हो या दर्जी से सिलवा लेते हो या खरीदते हो? आपके पास कार नहीं है, आपको यहाँ से स्टेशन जाना है, ओला उबर बुलाओगे 100 रुपए देके, आपका काम हो जाएगा। क्या कार खरीदना जरूरी है? आपको गेहूं खरीदने हैं, चावल खरीदना है, क्या आप खेती करने लग जाते हो? नहीं ना, बाजार में जाके खरीदते ही हो। मिल्क डिलीवरी करने वाला ओनर कोई और है, कपड़े बनाने वाला ओनर कोई और है, कार का ओनर कोई और है, गेहूं बनाने वाला ओनर कोई और है। आप ओनर नहीं हो, आप यूजर हो। फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर नीड्स जो प्रोवाइड करने के लिए लोग बैठे हैं। आप पे करो और उस नीड को फुलफिल करो। एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मेरे घर में एक बेबी है जिससे इस सिल्वर ग्लास में पानी देते हैं, और एक ग्लास है मेरे पास जो स्टील का है, दोनों में पानी है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चांदी का ग्लास या उसके अंदर का पानी? प्यास बुझाना इंपॉर्टेंट है या चांदी के ग्लास से प्यास बुझाना इंपॉर्टेंट है? सेम चीज घर के बारे में है। आपको शेल्टर चाहिए, ये आपकी नीड है, खरीदने की क्या जरूरत है? किसी और को खरीदने दो, आप रेंट पे रहो। अब कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है। मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो आपको ओपन माइंड से देखना चाहिए, तभी जाके समझेगा। माइंड को ब्लॉक मत करके रखो। हमारे सदियों पुराने स्ट्रॉन्ग बिलीफ को शेक करने वाली बात मैं कर रहा हूँ। आज इस तरीके के नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सिखाया जाता। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कोई नहीं कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम,
नहीं चाहती कि आप डेट फ्री लाइफ जियो, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करो। आज बैंक चाहते हैं कि आप लोन लो क्योंकि उसमें उनका कमाई है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप घर खरीदो ताकि आपका टैक्स बच जाएगा। लड़की वाले जब लड़के को देखने आते हैं तो सवाल पूछते हैं, लड़के का घर है क्या? अरे 25-26 साल की उम्र है, 22वें साल में उसको जॉब लगी है, 3 साल में कैसे घर खरीद लेगा? कोई उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या, ये नहीं पूछता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या, ये नहीं पूछता। इमरजेंसी फंड कितना है, ये नहीं पूछता। आज अगर जॉब जाती है तो उनकी लड़की कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगी, ये कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि गलत ट्रेंड बन गया है। हो सकता है लड़के का 3 लाख का बैंक बैलेंस हो, 5 लाख की एफडी हो, 4 लाख का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, 4 लाख का लैंड खरीदा हो, वो कोई नहीं पूछता है। हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, लाइफ इंश्योरेंस है क्या, वो कोई नहीं पूछेगा। लोग 20-25 हज़ार का ईएमआई देंगे, मगर 500 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। हर्ड मेंटेलिटी है, फाइनेंशियल एजुकेशन मिसिंग है। ये चैनल माध्यम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने का कोशिश करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रेंट पे रहने के कुछ फायदे मैं आपको गिनाता हूं, और अभी भी अगर आपको डाउट है तो अगले 5 मिनट में मैं आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दूंगा। ध्यान से सुनना। आप जो 10-15 लाख रुपए घर खरीदने में लगाने वाले थे उसको एफडी कर दो। एफडी में वर्स्ट केस में 7% तो इंटरेस्ट आएगा, महीने का 9-10 हज़ार आपको केवल इंटरेस्ट से आ जाएगा। उस इंटरेस्ट से पूरी जिंदगी भर आप रेंट के घर में रह सकते हो, और वो 15 लाख इंटैक्ट है आपके एफडी में, अनटच्ड। प्रॉपर्टी का कोई भरोसा नहीं है, बढ़ेगा या नहीं आप बोल नहीं सकते, मगर एफडी तो पक्का बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रेंट देने की टेंशन से छुटकारा हो गया। उसके बाद अगर घर खरीदना है तो आपको कितना सारा रिसर्च करना पड़ेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है, बार बार तो घर नहीं लोगे आप, बड़ा रिस्क। मगर रेंट पे रहना है, स्मॉल अमाउंट है, छोटा रिस्क है। 2 महीने का एडवांस दो, शिफ्ट हो जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सपोज आप 10th फ्लोर पे रह रहे हो, बहुत हवा आ रही है, बहुत धूप है, नेगेटिव वेव्स आ रही है, वास्तु पसंद नहीं है, पसंद नहीं आया, 2nd फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ। ये फ्रीडम खुद के घर में है क्या? रेंटिंग में आपके पास लोकेशन फ्रीडम है। सपोज आपका ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है। बड़े बड़े सिटीज जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, 15 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। भयंकर ट्रैफिक होता है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, पोल्यूशन है, ट्रैफिक सिग्नल है, कोई 2 व्हीलर वाला कट मार के जा रहा है, कोई गाड़ी के बीच में आ जा रहा है, इरिटेट हो जाओगे। शांति से ऑफिस पहुंचोगे क्या? काम को एंजॉय कर पाओगे? 2 घंटे जाने में, 1.5 घंटे आने में। अपने लाइफ के वो वैल्यूएबल 3.5 घंटे जो आपको कभी भी वापस मिलने नहीं वाले, उन 3.5 घंटों में आप आपके बच्चों के साथ खेल सकते हो, आपका कोई हॉबी पा सकते हो, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, फेवरेट वेब सीरीज देखनी है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, बुक लिखनी है, बुक पढ़नी है, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा सकते हो। इन 3.5 घंटों में वो सब किया जा सकता है। आप ये 3.5 घंटे इंजॉय कर सकते हो, मगर रोज वो 3.5 घंटे आप ट्रैफिक में बिताते हो, वो भी इरिटेशन में। क्या फायदा? रेंटिंग से आपको लोकेशन एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपको लोकेशन पसंद नहीं आया, सोसाइटी में रहते हो, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, या सोसाइटी अच्छी नहीं लगी, आजू बाजू में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, मोबाइल टावर्स लग गए हैं, बहुत रेडिएशन आ रहा है, शिफ्ट कर सकते हो। नेचर के करीब रह सकते हो, माउंटेन के पास ले सकते हो, अच्छी लोकेलिटी में ले सकते हो, आपके ऑफिस के पास ले लो, 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे, वॉक करते हुए जाओ, वॉक करते हुए आओ। पसंद नहीं आया, बोर हो गया, चेंज करो। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। जमाना बदल गया है गाइस। पहले लोग एक ही जॉब में पूरी जिंदगी बिता देते थे क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी था, मगर आज वैसे नहीं है। हर 2-3 साल के बाद लोग जॉब चेंज करते हैं। जॉब चेंज करोगे तो लोकेशन चेंज होगा। आज पुणे में हो, कल मुंबई में जाओगे, परसों दिल्ली में, 5 साल के बाद शायद फॉरेन में भी जाओगे। आपको मालूम नहीं 5 साल के बाद आप कहाँ रहोगे। खुद का घर लेके क्या फायदा? कहीं दूर बैठे हो और उधर से घर को मैनेज करने का टेंशन ले रहे हो। आप जो फ्लैट या घर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, उसका वैल्यू एक्चुअली डिप्रिशिएट हो रहा है। आजकल कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी पहले के मुकाबले में काफ़ी ख़राब है। कुछ सालों के बाद पपड़ी निकल आएगी, सीलन निकल आएगी, वीक हो जाएगा, तो उसका वैल्यू गिरता है। प्राइस बढ़ता है लैंड का, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लैंड में करो। हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। घर खरीदने से आप 20 साल के लिए बन जाओगे। यू कांट एग्जिट। बैंक को कोई लेना देना नहीं है, आपको उतना EMI देना ही है। मगर आज के ज़माने में ना तो जॉब का गारंटी है, ना तो इनकम का, और ना तो लाइफ का। कल जाके इनकम घट गया रिसेशन की वजह से या कोरोना के जो हालात है उसकी वजह से, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शिफ्ट हो जाओ, टेक अनदर हाउस ऑन रेंट। 5-6 हज़ार में भी 1 BHK मिल जाएगा। नीड समझो, शेल्टर इज द नीड।
के घर की वजह से जॉब फ्रीडम चला जाता है, यू कांट लीव द सिटी। बिजनेस फ्रीडम चला जाता है बिकॉज यू आर अटैच टू योर हाउस। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिव अ डेट फ्री लाइफ, अ लोन फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, रिस्क फ्री लाइफ, fearless life, a life with financial security, financial stability and financial freedom, and you deserve it। और ये आपको खुद के घर में नहीं मिल सकती। ये मेरा व्यू है गाइज, ज़रूरी नहीं कि आपका भी हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी सेंस लगता है तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करो। इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और कोई सुझाव है तो वो भी बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।